नाम रखते हैं। तो इसलिए हम लोगों को कलर जो है जो बाद में हम लोग को इस्तेमाल करने तक, खास करके जब लड़कियों की शादी के दिन यानी कि करीब आ रहे होते हैं तो साल 6 महीना पहले जो आप लोग कलर आप लोग बनाते हो, उनमें आप लोग ड्रेस के कलर जो है वो भी, और नेकलाइन की और डिज़ाइनिंग ज़्यादा है ये अवॉइड करना है। ये नेकलाइन आप लोगों ने नहीं पहनना। क्यों कि अगर आप लोग ये पहनोगे तो आपका नेकलाइन गिरेगा, क्योंकि वो वी शेप सिखाई देंगे। ठीक है, तो बैंड लगाया करें जिनकी चेस्ट लाइन छोटी होती है। ठीक है, तो इस नेकलाइन होगे तो लाजमी है कि आप लोग यानी कि एक तो आप लोग इस तरह से उसकी शेप लाओगे तो कुर्ते में, ठीक है, लूज़ होता है, कुर्ता भी लूज़ और गला भी लूज़। तो इसके बाद आप लोग ये गला किन कपड़ों पर लाजमी बनाना पड़ता है, लाजमी ये वाला गला बनाना पड़ता है। अगर नहीं बनाते तो आप लोगों को बहुत मसला होता है गला बनाने में। ठीक है, तो पहले हम लोग इन दोनों की ड्राफ्टिंग सीख लेते हैं। नेक की हमेशा कटिंग पहले बाहर से करेंगे फिर अंदर से करेंगे। इस तरह से हम लोग सिलाई लगा लेंगे, दरमियान में सिलाई लगा। नेक का जो ये वाला पार्ट है ये आप लोगों ने हमेशा नीचे रख के कट करना है। अगर आप लोग इस तरह ऊपर रख के इसको कट करेंगे तो आप लोगों का ये वाला जो कपड़ा है ये भी कट सकता है। ठीक है, तो इसलिए तो जी इस तरह से ये हमारे नेक की डिटेलिंग है। ये वेलकम एंड वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है वो हमारी नेकलाइन के ऊपर है, और जो आज का नेकलाइन है वो ऐसा नेकलाइन है कि कुछ गले होते हैं डिसेंट, ठीक है, और कुछ गले होते हैं फैशन में रहने वाले। जैसे कि कोई रंग होते हैं, जैसे सुर्ख रंग हो गया, ग्रीन वाला हो गया, फिर माल्टा रंग हो गया, ये सारे रंग हैं जो फैशन में आते हैं। ठीक है, ये कभी भी आउट नहीं होते। 10 साल बाद भी अगर आप लोग इसको निकाल के वेयर करते हो तो ये आउट नहीं होते। यानी कि कलर डिज़ाइनिंग भी थोड़ी मेथड जो है वो अपना एक नाम रखती है, लेकिन उसके साथ जो कलर हैं वो भी अपना नाम रखते हैं। तो इसलिए हम लोगों को कलर जो है जो बाद में हम लोग को इस्तेमाल करने तक, खास करके जब लड़कियों की शादी के दिन यानी कि करीब आ रहे होते हैं तो साल 6 महीना पहले जो आप लोग कलर आप लोग बनाते हो, उनमें आप लोग ड्रेस के कलर जो है वो भी, और नेकलाइन की और डिज़ाइनिंग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। कुछ मकबूल डिज़ाइनिंग होती हैं, जैसे कि प्लेट वगैरह डाल लें। तो पीक रनिंग की क्लासेस में आप लोगों को बहुत कुछ आगे बताने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि आपको बहुत कुछ इनमें सीखने को मिलेगा। का नेकलाइन है वो स्वीट हार्ट नेकलाइन है। ये जो शादी के कपड़े, बच्चियों के जो आप लोग शादी के कपड़े बनाते हो, जो 6 महीने बाद या साल बाद, या लड़की के कपड़े बना रहे होते हैं, उनमें अगर आप लोग लड़की के ये वाला नेकलाइन बनाओ तो बहुत ही यानी कि ये बाद बहुत देर तक ये नेकलाइन चलता रहता है, ये कभी भी आउट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से इस नेकलाइन के ऊपर आप लोग कोई भी बॉडी शेप हो, कोई भी बॉडी शेप है, आप लोग इसको बना सकते हो। इसके ऊपर भी यानी कि कोई भी लो वाले या हाई स्टैंडर्ड के लोगों की कोई डिमांड नहीं, ये हर एक पर सूट कर जाता है, हर रंग के ऊपर सूट करता है। लेकिन कलर की थोड़ी सी यानी कि होनी चाहिए कि मेरा कलर जो वेयर कर रही हूँ वो कलर मेरा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप लोग इसमें अगर आप लोगों की चेस्ट लाइन, ठीक है, ये चेस्ट लाइन अगर आपकी छोटी है, ठीक है, हैवी नहीं है, छोटी है, बिल्कुल साइज छोटा है आपका, तो आप लोगों ने ये वाला जो नेकलाइन है ये अवॉइड करना है। ये नेकलाइन आप लोगों ने नहीं पहनना। क्यों कि अगर आप लोग ये पहनोगे तो आपका नेकलाइन गिरेगा, क्योंकि वो वी शेप में आएगा। वी शेप में आएगा तो वो नेकलाइन आपका लाजमी है कि वो गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको पहनना चाहते हैं और अगर आपको ये नेकलाइन पसंद है तो आप लोग क्या करोगे कि इसके पीछे छोटा हाफ बैन आप लगा लो। अगर आपको लगाना नहीं आता तो हमारी नेक्स्ट क्लासेस आएंगी जिनमें आप लोगों को बैन लगाने के कई तरीके सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो बैन लगाया करें जिनकी चेस्ट लाइन छोटी होती है। ठीक है, तो इस नेकलाइन को आप ब्लाउज पे, कमीज पे, कुर्ती पर बना सकते हो। ठीक है, लेकिन जो लूज़ कुर्ते होते हैं, जैसे कि ये मेरा है, ऐसे लूज़ कुर्ता है, इसके ऊपर आप लोग ये वाला नेकलाइन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अगर आप लोग बनाओगे तो लाजमी है कि आप लोग यानी कि एक तो आप लोग इस तरह से उसकी शेप लाओगे तो कुर्ते में, ठीक है, लूज़ होता है, कुर्ता भी लूज़ और गला भी लूज़। तो इसलिए कुर्ते में आप लोग राउंड बे नेकलाइन या फिर छोटे नेकलाइन आप लोग बनवाना सब किया करें। आप लोग कोई भी बना सकते हो, पट्टी वाले, कुछ भी स्लिट वाले, तो आप लोग अपनी चॉइस कर सकते हो। लेकिन इस तरह से जो बड़े नेकलाइन होते हैं वो कुर्ते में नहीं बनाए जाते। ठीक है, अगर आप लोग ये बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, लेकिन वो आप लोगों का यानी कि बॉडी के ऊपर सेट नहीं बैठेगा, वो आपको तंग से
तंग करता रहेगा। तो इसलिए कुर्ते के ऊपर आप लोगों को ये वाला नेकलाइन नहीं बनाने। ये 2 नेकलाइन है, दोनों ही आप लोगों ने नहीं बनाने। मैं दोनों का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन स्टिचिंग एक ही बताऊंगी। बाकी आप लोग, क्योंकि हमारे नेकलाइन के ऊपर कोर्स है, एक तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, जिसको फ्रंट और बैक दोनों चेपी के साथ मैंने बनाना सिखाया। ठीक है, ये गला किन कपड़ों पर लाजमी बनाना पड़ता है, लाजमी ये वाला गला बनाना पड़ता है। अगर नहीं बनाते तो आप लोगों को बहुत मसला होता है गला बनाने में। ठीक है, तो पहले हम लोग इन दोनों की ड्राफ्टिंग सीख लेते हैं। पहले स्वीट हार्ट नेकलाइन की सीखेंगे ताकि उसमें आपको इजी मिले। जो दूसरा वाला नेकलाइन होगा उसकी हम लोग मुकम्मल स्टिचिंग सीखेंगे। 1-2 नेकलाइन बता रही हूँ, ये दोनों की ही जितनी मैंने तारीफ की है ये दोनों नेकलाइन की है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक बनाने का तरीका बताऊंगी और एक आप लोगों को साथ ही उसकी स्केचिंग करके बताऊंगी। यहाँ ऊपर से स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, अनइक्वल को इक्वल कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो नेक की विड्थ है वो आप लोग कोई भी ले सकते हो, जो आप लोगों का बॉडी शेप के ऊपर आए वो आप लोग ले सकते हो। अगर आपको बॉडी से नाप ले गले का नहीं आता कि हम लोग कैसे फ्रंट की नेक लाइन की लेंथ या विड्थ या बैक का नेक हम लोग किस तरह से निकालें, छोटे वाले बैक नेक लाइन हम लोग कैसे निकालें, वो सारी डिटेलिंग के साथ वीडियो अपलोड हो चुकी है। एंड पर उसका लिंक दे देती हूँ ऊपर कार्ड में, फर्स्ट में आप लोगों को मिल गया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो अच्छा जी, पहले हम लोग जो सीधा वाला जिसकी हम लोगों ने कटिंग करनी है उस नेकलाइन की हम लोग ड्राफ्टिंग करेंगे। तो इस तरफ को, मेरी तरफ को ये फोल्ड है और आपकी तरफ को ये ओपन है। ठीक है, इसकी मैंने 3 इंच पर ऐसे निशान लगा लिया। ठीक है, ये नॉर्मल साइज होता है, ज़्यादा नहीं होता है। 6.5 इंच पर मैंने इसकी लेंथ ले ली। 6 बाय 6.5 इंच का नेकलाइन है जो तैयार होकर हमारा 5.5 बाय 6 का आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों की लेंथ है, ठीक है, इसमें स्टिचिंग का मार्जिन मैंने ऊपर साथ ही लिया है। अब इसका हम लोग करेंगे दरमियान, इस तरह से। ये हमारा दरमियान आ गया। यहाँ पर एक लाइन लगा दूंगी ताकि कैमरे में आपको अच्छे से नज़र आ सके। ये वाला करने के बाद 1/2 इंच आप लोगों ने नीचे उतार देना है। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लगाने के बाद आप लोगों ने यहाँ इस लाइन से इस लाइन को इस तरह से मिला देना है, ये वाला। इसमें सिलाई मार्जिन आप लोग जितना चाहो उतना रख सकते हो, लेकिन बेसिक हमारा 1 इंच रहता है। आप लोग जितना रखना चाहो उतना रख सकते हो। इस तरह से ये हमारा नेकलाइन है, इसकी हम लोग कटिंग करेंगे और इसकी स्टिचिंग हम लोग प्रॉपर सीखेंगे। स्वीट हार्ट नेकलाइन की मैं आप लोगों को कटिंग करना ड्राफ्टिंग मुकम्मल बताती हूँ। ये चीज़ एक नेकलाइन ये होगा, दूसरे की हम लोग ड्राफ्टिंग करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ से हम लोग दूसरे नेकलाइन की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हम लोगों ने बुकरम को वेस्ट नहीं करना, तो इसलिए ये वाला जो हमारा यानी कि शेप है इसको हम लोगों ने कट नहीं करना है। यहीं से हम लोगों ने अपनी यानी कि इस तरह से अपना 1 इंच का मार्जिन देखना है कि हमारा मार्जिन हमें कहाँ तक मिल रहा है। ठीक है, जितनी हम लोगों को चेपी बुकरम की ज़रूरत है वो मिल रहा है। इसके बाद हम लोगों ने लेंथ यहाँ से नहीं लेनी, यहाँ से लेनी है। ठीक है, जो भी आप लोग लेंथ ले रहे हो वो लेंथ लेंगे। सिलाई के समेत आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो, इसके बगैर लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक की विड्थ हम लोग लेंगे 3 इंच और इनको सीधा कर देंगे। इस तरह से करने के बाद ऊपर से 1/2 इंच जो है वो हम लोग इस तरह से निशान लगा देंगे ताकि ये हमें पता रहे कि ये हमारा सिलाई मार्जिन है। ठीक है,
इसके बाद हम लोगों ने अपनी इस्त्री की मदद से बहुत ही इजी तरीके से इस नेक की हम लोग शेप दे सकते हैं। ठीक है, ये जो कॉर्नर है आप लोगों ने यहाँ पर फिक्स करना है और यहाँ पर जो आप लोगों ने मार्जिन रखा है वहाँ पर ऐसे इसको फिक्स कर लेना है। ठीक है, इस तरह से अच्छे से सेट करना है इस तरह से, और इसके बाद आप लोगों ने इसमें शेप दे लेनी है। और इसके बाद आप लोगों ने जो सिलाई मार्जिन रखा है वो लेंगे, जितना आप लोग लेना चाहो उतना ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ से इसको दोबारा से सेट करेंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा नेक भी हमारा अच्छे से बन जाएगा। नेक की हमेशा कटिंग पहले बाहर से करेंगे फिर अंदर से करेंगे। स्वीट हार्ट नेकलाइन ये भी है और ये भी है। इन दोनों में थोड़ा सा चेंज ये है कि ये सारा गुलाई में है और ये कॉर्नर्स के साथ है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों नेकलाइन आप लोग जो जो मैंने डिटेल दी है उसके साथ इनको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो ये वाली जो चीज़ें निकलती हैं इससे आप लोग जो छोटे नेकलाइन आपके पास आते हैं, छोटे कपड़े स्मॉल जो बच्चों के कपड़े सिलने के लिए आते हैं, उनके लिए आप लोग इनमें से नेकलाइन बना के निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग यहाँ से इस तरह से करके ये बैक का हम लोग लेंगे, यहाँ से छोटा सा कट लेंगे। बैक में हम लोग को बच्चियों के लिए छोटा गला चाहिए होता है, छोटा सा कट चाहिए होता है, तो आप वो भी ले सकते हो इस तरह से। और यहाँ से आप फ्रंट का ले सकते हो। अब ये जो बचा है ये आपका एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये वाला जो है ये आपका एक्स्ट्रा है, आप इसको वेस्ट कर सकते हो। ये हमारा बैक का नेक है और ये हमारा फ्रंट का नेक आ गया। ठीक है, इस तरह से। और इसको किस तरीके से हम लोग लगाएंगे जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो अपलोड की है उसके यानी कि मेथड के साथ आप इसको नेकलाइन को ये बना सकते हो। बच्चियों में आप लोगों को नेकलाइन ये वाला ही बनाना चाहिए। ठीक है, फ्रंट की तरफ जो नेकलाइन है वो आप लोग छोटा ही लिया करें, बड़े ना लिया करें बच्चियों के लिए। तो अभी हम लोग ये वाला जो नेकलाइन है वो किस तरीके से किस मेथड के साथ बनाएंगे वो आप लोगों को बताऊंगी। कि आप लोगों ने ये वाला जो आज का जो नेक का मेथड है वो हमारा यानी कि कल की नेकलाइन के से डिफरेंट है। कल हम लोगों ने अलग कपड़े पर पेस्ट करके कमीज के ऊपर लगाया था। ठीक है, वो जो नेकलाइन है वो आप लोग जो सादे नेकलाइन कपड़े होते हैं ना उनके ऊपर आप लोग उसको बना वो वाला नेकलाइन आप लोग कहीं पर भी बना सकते हो, लेकिन उसकी जो लुक है वो रेशमी सूट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आती है। और ख़ास करके जब आप लोग नेकलाइन फ्रॉक वगैरह बना रहे होते हो,
फ्रॉक के साथ नेकलाइन को बना रहे होते हैं तो तब उन नेकलाइन की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती निकलती है। आज का जो मेथड है वो हम लोग ये वाला है और इसको हम लोग कुछ कपड़ों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये यानी कि हम लोगों को कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो कल का नेकलाइन था वो आप लोग कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसकी डिमांड सिर्फ ये है कि वो आप लोग अगर रेशमी के सूट के ऊपर लगाएंगे तो उसकी जो खूबसूरती है, आपके हाथ की फिनिशिंग है, वो बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक है। तो आप लोगों ने कल का जो वीडियो था उसको भी मैं कार्ड में ऊपर दे देती हूँ, आप लोग उसका भी विजिट कर लो। और अलग से प्लेलिस्ट है, 6 डे का ये कोर्स है, आप लोग विजिट करो, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस कोर्स में। अब जी जो आज का मेथड है वो हम लोग कमीज़ के ऊपर नेक को पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो कमीज़ का ये हमारा उल्टा वाला साइड है, ठीक है, और ये वाला हमारा सीधा वाला साइड है, ठीक है। अब हम लोगों ने 2 नेकलाइन कट किए हैं, कोई सा भी एक हम लोग नेकलाइन ले लेंगे। जो हमारी नेक की प्रोड थी वो 6 इंच थी, ठीक है। जो ये दरमियान में क्रेस है इसके दोनों तरफ हम लोग 3-3 इंच पर निशान लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से रखने के बाद याद रहे कि हम लोग यहाँ ऊपर इसको मिलाएंगे इस तरह से, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर सिलाई मार्जिन रखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे नीचे रख के नहीं लगाएंगे, इसको हम लोगों ने ऊपर ही रख के लगाना है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सिलाई मार्जिन जो है वो पहले से ऐड कर रखा है, ठीक है। यहाँ से दरमियान में अच्छे से इसको सेट कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से कल जो मैंने आपको बताया था कि ऊपर हम लोग दोनों सेट करेंगे और इस तरह से रखकर ऊपर स्थित रख के नीचे से नेकलाइन को सीधा करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ को आएंगे, ठीक है। वो भी मेथड ठीक है। अब जी मैंने नीचे की तरफ को रखा है। अब ये देखिए, ये निशान लगाया है, ये खुद ब खुद यहाँ पे आ गया। अब ये निशान लगाया है, इसके ऊपर ये ऐसे बुकरम को छोड़ा तो ये खुद ब खुद अपने निशान के ऊपर आ गया। जो कल मैंने बताया था उसमें हम लोग को नीचे सेट करना पड़ता है, ठीक है। वो हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमारा नीचे कोई डिज़ाइन वगैरह है तो ऊपर से हम लोग सेट कर लेते हैं, नीचे से हम लोग अपने डिज़ाइन को सेट करने बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वो भी मेथड ठीक है, वो भी मेथड आपको इस्तेमाल करना चाहिए और ये वाला मेथड भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये वाला नेकलाइन आप लोग किन सूटों के ऊपर बनाना लाजमी है। ये जो है वेलवेट का जो ड्रेस होता है उसके ऊपर ये वाला नेकलाइन आपको बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वेलवेट के कपड़े के ऊपर आप लोग डायरेक्ट चेपी को इस तरह से रख के नहीं लगा सकते। आपको क्या करना होगा कि ऐसे नेक को सेट करके ऊपर आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई कपड़ा लेकर उसको रख के प्रेस करना होगा, तो फिर आप लोगों का ये कपड़ा नेकलाइन जो है वो पेस्ट होगा वेलवेट के कपड़े में, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे लचक वाला होता है तो वो कपड़ा यानी कि अलग से बना के कुछ और नेकलाइन जो आगे भी हम लोग क्लासेस में सीखेंगे वो नेकलाइन सारे ही हम लोग इस वाले वेलवेट के कपड़े में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारी वीडियो लाजमी ज़रूर होती है, लेकिन इसमें यानी कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें समझने के लिए होती हैं, तो इसलिए वीडियो लंबी बनाई जाती हैं और आपको मुकम्मल डिटेल दी जाती है, ठीक है। और ये जो नेकलाइन है आप लोग जो कढ़ाई वाले ड्रेस होते हैं, ठीक है, कढ़ाई वाले जिनके ऊपर यहाँ पर कढ़ाई होती है, गला नहीं बना हुआ होता लेकिन नीचे दामन बना हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऊपर नेकलाइन बनाना होता है। लेकिन ऊपर नेक की जगह पर भी इतनी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है कि हम लोग को समझ ही नहीं आ रही होती कि हम लोग अगर पेस्ट करेंगे अलग से तो हमारे मोती या कोई कढ़ाई ऐसी आ ना जाए जिसकी वजह से हमारा नेक जो है वो ख़राब हो। उस पॉइंट पर भी आप लोगों को नेक जो है ऊपर रख के इस तरह से नेक लगा के फिर आप लोगों को नेक को यानी कि मुकम्मल करना होगा। तरीका सारा आप लोगों को मैं बता रही हूँ, इस तरीके से आप लोगों ने नेक को बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से लेने के बाद ये 6 इंच की हमारी यानी कि यहाँ से प्रोड थी, तो जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने कपड़ा लेना है ये आप लोगों ने 9 इंच लेना है। जो ऊपर की तरफ इस तरह मोड़ेंगे तो मार्जिन में जाएगा 1-1 इंच और अंदर की तरफ को जो फोल्ड होगा वो 1/2 इंच होगा। तो इस तरह से ऐसे रख के इस कपड़े को हम लोग इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और ये जो कमीज़ का कपड़ा है इसको आप लोगों ने ऐसे रखना है, ठीक है। ऐसे दरमियान में सिलाई लगाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाकर इस तरह से हम लोग सिलाई लगा लेंगे दरमियान में सिलाई लगा के, ठीक है। और जो अब हम लोग वेलवेट और कढ़ाई वाले नेकलाइन के ऊपर हम लोग इसकी यानी कि
नेकलाइन को इस तरह से नेकलाइन को बनाएंगे तो हम लोगों ने जो सिलाई है वो इतनी दूरी पर लगानी है, ये इतनी सी, ठीक है। बाकी हम लोग ऐसे अगर नॉर्मल नेकलाइन के ऊपर बना रहे हैं तो आप लोग इस तरह जर में लगाओगे, ठीक है। अगर वेलवेट मोटे कपड़े पे बनाओगे तो आप लोगों ने इस तरह से थोड़े से वक्फे पे लगानी है, ताकि कपड़े को आप बदलने में, इस तरह से पलटने में इजी हो जाए, ठीक है। अब इसके हम लोग मार्जिन रख के कट कर लेंगे। नेक का जो ये वाला पार्ट है ये आप लोगों ने हमेशा नीचे रख के कट करना है। अगर आप लोग इस तरह ऊपर रख के इसको कट करेंगे तो आप लोगों का ये वाला जो कपड़ा है ये भी कट सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने ये नीचे रख के ही कट करना है। यहाँ पर जो आप लोगों के कॉर्नर्स वगैरह बनते हैं उनको आप लोगों ने इस तरह से फोल्ड करना है, चेपी को इस तरह से करना है, ठीक है। यानी कि ये एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है। इस तरह से करेंगे और यहाँ पर आप लोगों ने एक पॉइंट छोड़कर इस तरह से कट लगाना है और ये खुलने पर ये इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह ये भी कर लेंगे। इस तरह से इसके ये हम लोगों ने कट लगा लिए हैं ये, ठीक है। अब इसको हम लोग पलट लेंगे सीधी तरफ को कपड़े को, तो ऐसे करके ये चीज़ करनी ज़रूरी है जी, बिल्कुल ज़रूरी है। ये आप लोग नाखून मारोगे तो आप लोगों का कपड़ा पलटने में बहुत ही ज़्यादा आसानी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से जो आप लोगों ने इस्त्री ऊपर मार के आईने कपड़े को बैठाना होता है तो वो आप लोगों ने हमेशा फ्रंट वाली साइड से ही मारना है, ठीक। क्योंकि आप लोगों का जो नेक की फाइनल लुक जो आप लोगों ने निकाली है वो यही इसी पॉइंट पर निकलती है। इसके बाद आप लोगों की जो फिनिशिंग है वो अच्छे से नहीं निकल पाती है। इस तरह से कट लगाने पर जो नेक की फिनिशिंग है वो इस तरह से खूबसूरत तक निकल आती है, ठीक है। यहाँ पर जो कपड़ा है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा नहीं रहता, मार्जिन ज़्यादा नहीं होता। जब फोल्ड करके यहाँ पर चुनट बनाए, ठीक है। तो आप लोगों ने कट नहीं लगाना है, कट सिर्फ आप लोग गोल नेकलाइन में ही लगाओगे, या थोड़े डिज़ाइन ऐसे होते हैं जहाँ पर आप लोगों को कट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी यहाँ से भी प्रेस करनी लाजमी है। यहाँ पर आप लोगों ने जितना मार्जिन रखना है उतना मार्जिन रख के बाकी कपड़ा जो है वो आप लोगों ने कट कर देना है। बिल्कुल चेपी की जड़ के ऊपर आप लोगों ने इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। इस तरह से सेट करने के बाद आप लोगों ने तुरपाई कर लेनी है। तो जी इस तरह से ये हमारे नेक की डिटेलिंग है। ये यानी कि फ्रंट वाली साइड है और ये इसकी नेक की बैक वाली साइड है, और इस साइड से ये वाली स्टिच लगा के इस फ्लोक को भी हम लोगों ने रेडी कर लिया है। तो इसके साथ हम लोगों ने ये स्मॉल नेकलाइन, छोटी बच्ची का अगर नेकलाइन आप लोग फ्रंट बैक का बनाना चाहो तो वो भी इसके अंदर से जो निकले थे ब्लॉक को उससे रेडी कर दिया है। और एक ये स्वीट हार्ट नेकलाइन भी हम लोगों ने रेडी किया है। बहुत ही ये खूबसूरत सा नेकलाइन है, ये दोनों ही हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर आप लोग ये वाले दोनों ही नेकलाइन अगर आप लोग रेडी कर रहे हो वेलवेट वाले या कढ़ाई वाले नेकलाइन के ऊपर, तो जो वेलवेट का जो नेकलाइन है उसकी जो ये नेक की जो ये वाली विड्थ है ना, ये वाली विड्थ ये आप लोगों ने 1 इंच रखनी है। अगर आप लोग यही नेकलाइन इसी तरीके मेथड के साथ अगर आप लोग बना रहे हो कढ़ाई वाले नेकलाइन के ऊपर, कढ़ाई वाले सूट के ऊपर ये वाला नेकलाइन, तो उसकी ब्रॉड जो है वो आप लोगों को 1.5 इंच लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें आप लोगों की नेक की खूबसूरती बहुत ज़्यादा निकलेगी, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरह की वीडियो इस तरह की
इन दोनों नेक से आप लोग ये इसमें ज़रूरी नहीं कि आप लोग यही वाले दोनों नेकलाइन बना सकते हो। इसमें आप लोग कोई भी नेकलाइन की डिज़ाइन ऐड कर सकते हो, लेकिन जो आप लोगों को बताया कि वेलवेट और कढ़ाई वाला कपड़ा नेकलाइन जो है उनके ऊपर अगर आप लोग बना रहे हो सूट को, तो आप लोग इस तरह के मेथड से आप लोगों ने वो नेकलाइन को रेडी करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अपने काम में, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मैंने 4 साल अपनी यानी कि अम्मी के कस्टमर्स के लिए कपड़े स्टिच किए हैं और 6 साल से मैं अपने कस्टमर की स्टिचिंग कर रही हूँ और 1 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। तो टोटल मिला के मेरा 10 साल का यानी कि तजुर्बा है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग मैं यानी कि वीडियो ये लाजमी है कि छोटी छोटी सी भी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन इसकी मुकम्मल डिटेलिंग जो है वो आप लोगों को मैं छोटी वीडियोज़ में नहीं दे सकती, इसलिए इसका मैंने 6 दिन का कोर्स बनाया ताकि आप लोगों को मुकम्मल डिटेल दे सकूँ। तो ये नेकलाइन आज हम लोगों ने बनाना सीख लिया है। तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में किसी और नेक के साथ, किसी और नए पॉइंट के साथ, किसी नए लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।